5 इंपॉर्टेंट सवाल जो गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए। इस टूर से पहले कप्तान शुभमन गिल की एवरेज इंग्लैंड में बहुत खराब थी, उसके ऊपर गौतम गंभीर ने क्या कहा? क्यों वाशिंगटन सुंदर को रविंद्र जडेजा से पहले नंबर 5 पर भेजा गया? करुण नायर को क्यों ड्रॉप किया गया? इस मैच के ड्रॉ से गौतम गंभीर कैसा फील कर रहे हैं? बेन स्टोक रविंद्र जडेजा के बीच हैंडशेक इशू पर गौतम गंभीर का क्या कहना है? चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं गौतम गंभीर से पूछे गए सीधे सवालों का तीखा जवाब। हम सब जानते हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। भाई साहब, इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये हमेशा उनका तीखा जवाब देते हैं और उनको अपोज ही करते हैं। जो भी चीज आप इनसे पूछोगे ये कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ सवाल इनसे पूछे गए, जिसमें से पहला सवाल ये था कि शुभमन गिल की फॉर्म के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज से पहले हम सबको पता है शुभमन गिल का पिछली बार का इंग्लैंड दौरा बहुत ही खराब रहा था। उन्होंने 14 की एवरेज से स्कोर बनाए थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 28 था। लेकिन इस सीरीज में 4 मैचेस में 700 से ऊपर का स्कोर बना चुके हैं, 4 शतक लगा चुके हैं। शुभमन गिल पहले ऐसे इंडियन कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू सीरीज पर 4 शतक लगा दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ सुनील गावस्कर ही ऐसे इंडियन कप्तान हैं जिन्होंने एक सीरीज में 4 शतक लगाए हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड में डॉन ब्रैडमैन 4 शतक लगा के एज अ कैप्टन टॉप पर बैठे हुए हैं। शुभमन गिल के पास अभी भी एक मैच बचा हुआ है और हो सकता है उस मैच की 2 इनिंग में से किसी एक इनिंग में शुभमन गिल 1 शतक और लगाएं और 5 शतक लगाकर टॉप पर पहुंच जाएं। तो इतने शानदार सीरीज के ऊपर कोच गौतम गंभीर का कहना है कि भाई साहब, हमको तो शुभमन गिल के टैलेंट पर कभी कोई शक ही नहीं था। जो बंदा शुभमन गिल को अच्छे से जानता है, जिसने उसको बैटिंग करते हुए देखा है, उसको पता है शुभमन गिल के पास कैसा टैलेंट है। और जो शुभमन गिल की बैटिंग पर सवाल उठाता है, मुझे तो लगता है उनको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, क्रिकेट का कोई ज्ञान ही नहीं है। शुभमन गिल अगर इस सीरीज में स्कोर नहीं भी बनाते ना, तब भी हमको उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं था। हमको पता है कि वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं और उनके अंदर क्या स्किल्स हैं। गौतम गंभीर के जवाबों में ना कोई फिल्टर नहीं होता। वो ये परवाह नहीं करते कि किस बंदे को वो टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज शुरू होने से पहले इंडियन एक्स क्रिकेटर मनोज तिवारी ने शुभमन गिल के ऊपर सवाल उठाए थे कि जिनकी टीम में जगह पक्की नहीं है, आपने उसको कप्तान बना दिया है। 14 की उस बंदे की एवरेज है, पता नहीं कप्तानी कैसे करेंगे। मेरे को लगता है गौतम गंभीर ने सीधा उन्हीं को जवाब दिया है, भाई साहब, जो बंदे शुभमन गिल के टैलेंट पर सवाल उठाते हैं ना, उनको क्रिकेट की कोई नॉलेज है नहीं। फिर एक रिपोर्टर गौतम भैया से पूछते हैं कि आप इस ड्रॉ को कैसे देखते हो? इस ड्रॉ का टीम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या इस ड्रॉ को देखकर आपको अपनी 2009 नेपियर में खेली गई पारी याद आती है? गौतम गंभीर ठहरे गौतम गंभीर, वो सीधा जवाब कैसे दे सकते हैं? उन्होंने सीधा बोला, मुझे अपनी पास्ट की कोई भी इनिंग याद नहीं है और ये बॉयज अपनी हिस्ट्री खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करते। मैं आपको बता दूं, साल 2009 में नेपियर में वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी के अंडर न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 619 स्कोर बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी थी, जिसके जवाब में इंडिया की इनिंग 305 रन पर सिमट गई थी। दूसरी इनिंग में गौतम गंभीर ने 137 स्कोर बनाए थे, जिसके लिए उन्होंने 436 बॉल खेली थी। जी हां, 70 ओवर के आसपास गौतम गंभीर अकेले ही खेल गए थे और डटे रहे थे, लगे रहे थे इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए। इस मैच में बीवीएस लक्ष्मण ने भी सेंचुरी जड़ी थी और भी 2-3 बल्लेबाज थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जिन्होंने अर्धशतक लगाए थे। उस टाइम भी सेम ऐसा ही था। सेकेंड इनिंग में 476 पर टीम इंडिया के सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे और ये मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया था। तो गौतम गंभीर ने कहा, डेफिनेटली इस ड्रॉ का टीम के ऊपर मेंटली काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उनको पता है कि अगर इंग्लैंड की टीम हमारे सामने 600 650 स्कोर भी बना देती है, तो हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम इस मैच को सेव कर सकते हैं। अगर जीतने की पोजीशन में होंगे तो जीत भी सकते हैं। उन्होंने साथ साथ में ये भी बोला कि मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोच हूं, मैं हमेशा रिजल्ट ढूंढना चाहता हूं, ड्रॉ के फेवर में नहीं हूं।
लेकिन जब टीम मैच हार जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके 2 मैचेस के बीच में 10 दिन की रेस्ट है तो वो रेस्ट आपको कितनी जल्दी रिकवर करेगी ये डिपेंड करता है आपके मैच के रिजल्ट के ऊपर। अगर आप मैच जीते हुए हो तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाती है, लेकिन अगर आप मैच हार गए हो तो आपकी बॉडी रिकवर होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो। मेंटली आपका दिमाग वहीं पे है कि अगर ऐसा करते वैसा करते मैच जीत जाते। तो इसलिए जब आप जीते हुए होते हो आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन इस मैच में हम ऐसी पोजीशन पर आ गए थे जहां से मैच जीतना तो नामुमकिन था, लेकिन ये ड्रॉ करवा के भी, वो भी सिर्फ 4 खिलाड़ी जब आउट हुए हों, तो ये मेंटली काफी अच्छा फील करवाती है। गौती बाई से जब ये पूछा जाता है वाशिंगटन सुंदर को रविंद्र जडेजा से पहले भेजने के पीछे क्या सोच थी, रविंद्र जडेजा इस सीरीज में अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप उनको भी तो प्रमोट कर सकते थे, आपने वाशिंगटन सुंदर को ही क्यों प्रमोट किया। उन्होंने कहा सोच साफ थी। ऋषभ पंत इंजर्ड थे, वाशिंगटन सुंदर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हम उनको नेट्स पर देखते हैं, अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना वाशिंगटन सुंदर को पंत की जगह पर भेजा जाए और रविंद्र जडेजा की पोजीशन पर फेरबदल ना की जाए। और वाशिंगटन सुंदर ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया और अपने टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक बनाया। वो गेंदबाजी में भी अच्छी फॉर्म में है, जब उनको मौका मिलता है वो विकेट निकाल के देते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आने वाले टाइम में वो अपना टैलेंट शो करते रहेंगे। रिपोर्टर साफ शब्दों में गौतम गंभीर से पूछता है कि करुण नायर को हर मैच में अच्छा स्टार्ट मिला था और अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी आपने उनको ड्रॉप क्यों किया। गौतम गंभीर कहते हैं हम किसी को ड्रॉप नहीं करते, हमारी सोच होती है बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने की, हम सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं। और इस मैच में हमको लगा कि 3 नंबर पर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अगर आएगा तो टीम के लिए बेनिफिट होगा, और जिसमें टीम का बेनिफिट होगा हम उसी के साथ चलते हैं। और साई सुदर्शन जो कि एक अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनकी एज सिर्फ 23 साल है, आप देखिएगा आने वाले टाइम में वो एक अच्छे खिलाड़ी बनकर साबित होंगे और अपना टैलेंट शो करेंगे। बस हमारी सोच इतनी ही थी कि हमको एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चाहिए था नंबर 3 पर, हमने करुण नायर को ड्रॉप नहीं किया है। इस मैच का की हाईलाइट ही यही रहा बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा का हैंडशेक को लेकर जो इशू हुआ। आखिरी दिन जब इंग्लैंड को लगा इस मैच में कुछ बचा नहीं है, रिजल्ट आ नहीं सकता, उनको लगा मैच ड्रॉ ही होने वाला है, तो इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स बार बार रविंद्र जडेजा के पास जाते थे और ड्रॉ करने का प्रपोजल लेकर उनके सामने खड़े हो जाते थे। रविंद्र जडेजा ने साफ कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम बल्लेबाजी कंटिन्यू करेंगे। बेन स्टोक्स का कंसर्न ये था कि उनके गेंदबाज थक रहे हैं, फास्ट बॉलर को अब दम नहीं बचा है, अगले मैच में इतनी ज़्यादा रेस्ट नहीं है, तो ये ना हो किसी को इंजरी हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैच बंद कर दिया जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जो अपने शतक के पास पहुंच गए थे, वो चाहते थे कि वो अपना शतक कंप्लीट करें। अब इस चीज़ को लेकर हर एक एक्स क्रिकेटर का अलग अलग ओपिनियन है, कुछ इसके फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, लेकिन ज़्यादातर बेन स्टोक्स को अपोज ही कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स को ऐसी बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर गौतम गंभीर ने क्या कहा, तो गौतम गंभीर ने कहा देखिए जब हमारे खिलाड़ी जिन्होंने इस मैच को सेव किया हो, इंपॉर्टेंट इनिंग खेली हो, एक बंदा 85 पे हो, एक 90 पे हो, तो क्या वो 100 करना डिजर्व नहीं करते थे। ये एक याद रखने वाला पल है, अगर वो शतक बनाएंगे तो उनको लाइफ टाइम तक याद रखा जाएगा, तो क्यों ना वो इस पल को अपनी मेमोरीज में सजो के रखें। उन्होंने कहा अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज सेम पोजीशन पे होते, वो भी 90 के पास होते, तो क्या वो ड्रॉ कर देता? बिल्कुल नहीं करता। हमको जो ठीक लगा हमने वो किया, इंग्लैंड को जो ठीक लगा उसने वो किया। ये सारी चीजें इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बनाएंगी और आखिरी मैच जो डिसाइडर मैच है उसमें पता चलेगा कि अब इस सीरीज का क्या बनेगा। साथ साथ में जब उनसे जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया क्या बुमराह की अवेलेबिलिटी होगी आखिरी मैच में, उन्होंने कहा हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो अभी एकदम फिट हैं, इंजरी का भी कोई कंसर्न नहीं है। ये हम देखेंगे अब आखिरी मैच में जाके विकेट के अकॉर्डिंग, बुमराह के हिसाब से कि कौन कौन सा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। जो भी खेलता है वो टीम के लिए बेस्ट देगा, इस बात की गारंटी है। अंशुल कंबोज के बारे में भी उन्होंने कहा कि अंशुल कंबोज को हमको लगा था कि विकेट की कंडीशन के हिसाब से यहां हमको बॉल स्विंग कराने वाला गेंदबाज चाहिए जो लंबे लंबे स्पेल डाल सके। अंशुल कंबोज इस मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बोला अगर वो मेहनत करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में टीम इंडिया के लिए प्राइम गेंदबाज बन सकते हैं।